क्या आपने कभी सोचा है कि इन चिड़िया के बच्चों को घोंसला बनाना कौन सिखाता है? तो हम में से ज़्यादातर एक बात कह सकते हैं कि पक्षियों में यह गुण पैदाइशी होता है, इनको कोई सिखाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, इस विषय पर बहुत सारे शोध हो चुके हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ तक घोंसला बनाने की पैदाइशी योग्यता की बात है तो यह कई बातों पर निर्भर करता है, ख़ास तौर पर आप किस प्रजाति के पक्षी की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक शोध की बात है तो आज तक इस दिशा में ज़्यादा शोध नहीं हुए हैं। 2011, 2014 और 2016 में 3 अलग अलग शोध अध्ययनों से पता चला है कि पक्षी दरअसल अपने अनुभवों से और एक दूसरे को देखकर घोंसला बनाना सीखते हैं। 2011 में एडिनबर्ग, सेंट एंड्रयूज़, ग्लासगो और बोट्सवाना विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों ने दक्षिण अफ्रीका में सदर्न मास्क्ड वीवर प्रजाति के नर पक्षियों को घोंसला बनाते हुए फिल्माया। अध्ययन के लिए रंग बिरंगे पक्षी इसलिए चुने गए क्योंकि ये पक्षी अक्सर एक ही ऋतु में कई जटिल और दर्जनों घोंसले बनाते हैं, जिसके कारण अध्ययन टीम को मौका मिला कि एक ही पक्षी द्वारा बनाए गए घोंसलों को हम ध्यान से देख सकें, उनमें अंतर पहचान सकें। उन्होंने पाया कि पक्षियों ने अपने हर घोंसले को अलग अलग ढंग से बनाया है। कुछ पक्षी अपने घोंसले को बाईं ओर से शुरू करके दाईं ओर को बनाते हैं, जबकि कुछ दाईं से बाईं ओर। जब पक्षियों को घोंसला बनाने का अच्छा खासा अनुभव हो गया तो उन्होंने घास के टुकड़े को भी नीचे गिराना कम कर दिया, जिससे यह समझ में आता है कि इस कौशल को भी किसी अन्य कौशल की तरह सीखने की ज़रूरत होती है और यह अभ्यास से होता है। इस अध्ययन में शामिल एक सदस्य का कहना था कि अगर पक्षी किसी खास आनुवंशिक सांचे के तहत अपने घोंसले बनाते होते तो आप यह अपेक्षा कर सकते थे कि सभी पक्षी हर बार एक ही तरह के अपने घोंसले बनाएंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। सदर्न मास्क्ड वीवर बर्ड अलग अलग ढंग से घोंसला बना रहे थे, जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि घोंसला बनाने की प्रक्रिया में अनुभव की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके 3 साल बाद यानी 2014 में सेंट एंड्रयूज़ विश्वविद्यालय और रोसलिन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने रस्सी के टुकड़ों की मदद से बहुत सारे घोंसले बनाते जेब्रा फिंच प्रजाति के नर पक्षियों की फिल्म बनाई। कुछ समय तक लचीली रस्सियों से घोंसले बनाने के बाद ये सभी पक्षी कड़क रस्सियों से घोंसले बनाने लगे, क्योंकि उन्हें लचीली रस्सी की अपेक्षा कड़क रस्सी में कम टुकड़े प्रयोग में लेने होते हैं। घोंसला बनाने की सामग्री को लेकर पक्षियों की पसंद न तो उनके पिता की पसंद से मेल खा रही थी, न ही भाई बहनों से। लेकिन एक दिलचस्प बात देखने को मिली कि बचपन में उन्हें रस्सी से जिस भी प्रकार का अनुभव प्राप्त हुआ है, उस अनुभव की वजह से भविष्य में वे घोंसला बनाने के लिए कड़क रस्सी को तरजीह देने लगे हैं, यानी अहमियत देने लगे हैं। इसलिए शोधकर्ताओं को यह बात समझ में आई कि घोंसला बनाने में किस सामग्री का प्रयोग करना है यह पूरी तरह से आनुवंशिक रूप से तय नहीं करता, बल्कि पक्षियों की पसंद पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है कि घोंसला बनाने के उनके अनुभव कैसे रहे, कितनी बार हुए। इस प्रकार से सीखने की योग्यता जंगली पक्षियों के लिए वाकई उपयोगी होती है। और फिर आता है समुदाय से सीखना। सेंट एंड्रयूज़ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने ही पिछले साल यह जानकारी दी कि पक्षी अन्य पक्षियों को देखकर यह सीख सकते हैं कि किस प्रकार का घोंसला बनाना है। हालांकि वे अजनबी पक्षियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। एक बार फिर से जेब्रा फिंच प्रजाति की ही मदद ली गई ताकि वैज्ञानिक यह जान सकें कि हमारे इन पंखों वाले मित्रों के दिमाग में आखिर क्या चलता है। एक नर जेब्रा फिंच जिसने इससे पहले कभी घोंसला नहीं बनाया था कि एक जोड़ी एक मादा के साथ बना दी गई। इस जोड़े ने किसी दूसरे जोड़े के नर को गुलाबी या नारंगी रस्सी के साथ घोंसला बनाते देखा। ये ऐसे रंग हैं जिनका उपयोग आमतौर पर ये कभी घोंसला बनाने के लिए नहीं करते। फिर पहली जोड़ी के नर को, जो दूसरे नर को घोंसला बनाते देख रहा था, मौका दिया गया कि वह अपना घोंसला बनाए। इस नर ने अपना घोंसला बनाने में दूसरी जोड़ी के नर द्वारा इस्तेमाल किए रंग की नकल तभी की जब वह उस नर से परिचित था। जब नर पक्षियों ने ऐसे नरों को घोंसला बनाते देखा जिन्हें वे नहीं जानते थे तो उन्होंने इस तरह की नकल नहीं की। तो पक्षी अन्य पक्षियों को देखकर यह सीख सकते हैं किस प्रकार का घोंसला बनाना है। इसे सोशल लर्निंग या समुदाय से सीखना कहते हैं। और इसे पहली बार घोंसला बनाने वाले पक्षियों का समय और श्रम दोनों बच सकते हैं। यानी दूसरों से सीखना, दूसरे के अनुभव और गलतियों से सीखना पक्षियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यह निष्कर्ष और मजबूत होता जा रहा है कि मानो इन पक्षियों के पास जन्म से ही कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की कोई डिग्री तो होती ही है, पर साथ ही कुछ प्रजातियों में परिपक्व होते पक्षी न सिर्फ अपने अनुभव के द्वारा अपने इस कौशल को और निखारना सीखते हैं, बल्कि अपने आसपास के अन्य पक्षियों से भी बहुत कुछ सीख हासिल करते हैं। समाजशाला में आज इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।